यह समस्त सृष्टि एक ही इकाई है, यह संयुक्त है, अखंड है, इसका विभाजन हो ही नहीं सकता। यह सृष्टि परिधि है, किंतु इसका केंद्र एक है, धुरी एक है, जिसके सहारे यह संसार चक्र चलता है। कुएं अनेक है, किंतु उन सब में जल का स्रोत एक ही है। पदार्थ अनेक है, किंतु उन सब का मूल तत्व ऊर्जा एक ही है, जो विभिन्न तत्वों में एवं पदार्थों में विभक्त दिखाई देता है। इसी प्रकार आत्मा एक है, जिसकी धुरी पर यह शरीर चक्र चल रहा है। जो शरीरस्थ आत्मा है वही विश्वात्मा है, जिससे यह सृष्टि चक्र चलता है। अतः आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, सृष्टि, जीव, जगत, जड़, चेतन भिन्न भिन्न नहीं, उसी एक की अभिव्यक्ति मात्र है। वह एक ही अनेक रूपों में प्रकट हुआ है। यह भिन्नता अहंकार के कारण प्रतीत होती है। इसी भिन्नता के अज्ञान के कारण हेय और उपादेय, ग्रहण और त्याग, संसार और परमात्मा, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु आदि अनेक द्वंद्वों की कल्पना होती है एवं यह द्वंद्व ही दुखों का कारण बन जाता है। इसी अहंकार से वासना का उदय होता है एवं वासना ही संसार है। इसलिए अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तू चैतन्य रूप आत्मा है, अतः यह जगत तुझसे भिन्न नहीं है। फिर इस हेय और उपादेय की कल्पना तुझ में कैसे हो सकती है? हेय और उपादेय की कल्पना तभी होती है जब मनुष्य अपने को सृष्टि से भिन्न शरीर मात्र समझता है। आत्मा का अनुभव होने पर हेय और उपादेय की कल्पना व्यर्थ हो जाती है। जैसे एक ही शरीर के विभिन्न अंगों में कौन सा हेय है और कौन सा उपादेय, यह कल्पना करना ही मूर्खता प्रतीत होती है। ऐसी ही यह सृष्टि है। इसके अंग भिन्न होने से हेय और उपादेय कहना उचित नहीं है। यह व्याख्या मन एवं अहंकार के कारण दी जाती है, जो अज्ञान मात्र है। अष्टावक्र कहते हैं कि जिस प्रकार कंगना, बाजूबंद और नुपुर की आकृति भिन्न भिन्न है, उपयोग भिन्न भिन्न है, किंतु सबका निर्माण तो एक ही तत्व स्वर्ण से हुआ है। वही स्वर्ण सब में है। नाम एवं रूप की भिन्नता से स्वर्ण में भिन्नता नहीं होती। उसी प्रकार इस सृष्टि के विभिन्न अवयवों में आत्मा ही एक मूल तत्व है। सब उसी की आकृतियाँ मात्र है। अतः आत्मा में कोई भेद नहीं है। तू चूँकि आत्मा ही है, अतः सृष्टि के समस्त पदार्थों में एक तू ही भासता है। यह भेद जो दिखाई देता है वह शरीरों का है, आकृतियों का है, वरना फूल और कांटे, मनुष्य और पशु पक्षी सभी में वह एक ही तत्व है। इन रूपों के भीतर जो अरूप छिपा है वही तत्व मूल है। ये अनेक उसी एक चैतन्य सागर की लहरें मात्र है। भीतर जो छिपा सागर है वही इन सब का आधार है। ऐसा जान लेने पर ही उपद्रव शांत होकर परम शांति उपलब्ध होती है। यह संपूर्ण सृष्टि एक है, अखंड है, उस एक ही आत्मा का विस्तार है। इसमें भिन्नता कहीं नहीं है। नाम रूपों की भिन्नता से अज्ञानी भिन्नता देखता है, वह खंड खंड में देखता है। उसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई दिखाई देते हैं। उसे जड़, चेतन, मनुष्य और जीव जंतु में भेद दिखाई देता है। वह जीव और आत्मा में भेद देखता है, आत्मा और परमात्मा में भेद रखता है। यह भेद ही दुखों का कारण है। सृष्टि एक ही सत्ता है, इसका विभाजन करना ही अज्ञान है। द्वैत दृष्टि के कारण ही दुखों का जन्म होता है। समग्र की अनुभूति हो जाना ही ज्ञान है, यही धर्म है। समग्र ही जीवन है, यही ब्रह्म है। इसी एकीकृत अस्तित्व को उपलब्ध होना ही धर्म है। खंड खंड में विभाजन करना ही अधर्म है,
अज्ञान है। अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा ऐसे ही धर्म की घोषणा करना है। यह अहंकार नहीं है, बल्कि उस अखंड की, उसी समग्र की अनुभूति है कि मैं और ब्रह्म एक ही है, भिन्न नहीं है, दो का कोई स्थान नहीं है। सब कुछ छोड़ देने से, भस्मी लगा लेने से, भीख मांग कर खाने से, गिड़गिड़ाने एवं याचना करने से, दंडवत करने से, विनम्रता दिखाने से, क्षमा याचना करने से अहंकार नहीं मिटता। अहंकार इस एक की अनुभूति हुए बिना मिटता नहीं। यह धर्म की पराकाष्ठा है कि आत्मा एक है, सब उसी का विस्तार है, वही सर्वत्र व्यापक है। भिन्नता की प्रतीति ही अज्ञान है एवं एकत्व का अनुभव हो जाना ही ज्ञान है। यही मुक्ति है। एक ही अनुभूति से ही सभी संकल्प गिर जाते हैं एवं मनुष्य सुखी व शांत हो जाता है।